तुला राशि वालों, यह समय बाहर से आपको प्रगति का दिख सकता है, लेकिन भीतर शायद कहीं ना कहीं क्या आपके मन में भी एक सवाल उठता है, जिस लाभ की उम्मीद थी वह लाभ नहीं मिल पा रहा, और अगर मिल भी रहा है तो उसमें संतोष क्यों नहीं हो पा रहा। जिन लोगों से सहारा मिलने की आशा थी वही आज दूर से क्यों लग रहे हैं। तो केतु आपके लाभ पर क्या सवाल उठा रहा है। उम्मीद बनाम हकीकत, उम्मीद वर्सेस हकीकत, आखिर क्या है केतु का संकेत। केतु गोचर 2026 आज का जो पूरा का पूरा वीडियो है मेरे मित्रों, इसी बात पर है कि जिस लाभ की उम्मीद थी वह उतना संतोष क्यों नहीं दे पा रहा। उम्मीद और हकीकत के बीच क्या केतु आपको कुछ बहुत बड़ा सिखाने के लिए आया है, कोई सीख देने के लिए आया है। लाभ, मित्रता और लक्ष्य को लेकर के तुला राशि की असली परीक्षा इस वक्त क्या हो सकती है और इसके बीच सामंजस्य, संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत पूरी हो रही है, क्योंकि केतु आपके एकादश भाव में विराजमान है, और एकादश भाव हमारे लाभ का है, हमारे मित्रों का है, हमारे सपनों का है, हमारी आकांक्षाओं का है, और कहीं ना कहीं हमारे नेटवर्क का भी है। मेहनत तो पूरी कर रहे हैं लेकिन वैसा फल नहीं मिल रहा जैसा मिलना चाहिए था। जिन लोगों पे सबसे ज्यादा उम्मीद थी वही इस वक्त साथ क्यों नहीं दे रहे, और मन बार बार पूछ रहा है कि क्या मेरी गलती थी या फिर यह समय की चाल है। तो मेरे मित्रों, थोड़ा सा रुक जाइए, यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। 29 मार्च 2026 को केतु देव अपने मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे। 29 मार्च 2026 से 5 दिसंबर 2026 का समय बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह परिस्थितियां लग रही थी जो हम बता रहे थे, तो ये क्यों लग रही थी, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। केतु का लाभ भाव में होना क्या वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छा कहा गया है? नहीं, यहां पर राहु का होना बहुत अच्छा कहा गया है। लेकिन चूंकि केतु जो है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैराग्य के देवता हैं, मोक्ष के देवता हैं, ये धर्म के देवता हैं, ये अध्यात्म के देवता हैं, और इनका लाभ से कुछ लेना देना नहीं है, इनका मित्रों से कुछ लेना देना नहीं है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ये हमेशा हमें अग्रसर करते हैं परमार्थ की ओर, ईश्वर की ओर। ये कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर के ऊपर आप छोड़ दीजिए, काहे की चिंता करते हो। और अभी ये सिंह राशि में है। सिंह राशि राज से ठाट बाट की राशि, राजा की राशि है। अब राजा की राशि में केतु देव यानी कि एक सन्यासी, क्या राजा के राजमहल में सन्यासी खुश रह सकता है? नहीं रह पाएगा ना। और वहीं पर शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र सुख सुविधाओं के कारक, तो शुक्र के नक्षत्र में अब एक सन्यासी, एक तपस्वी को आप सुख सुविधाएं देना चाहें तो क्या वो उन सुख सुविधाओं के बीच खुद को शांत सा महसूस करेगा, खुद को संतुष्ट सा महसूस करेगा? नहीं करेगा। तो यही कारण है कि आपको जो लाभ हो रहा है उसमें संतुष्टि तो नहीं मिल पा रही, मित्रों से जो अपेक्षा थी वो पूर्ण नहीं कर पा रहे। ये सब चीजें केतु के लिए हैं। लेकिन मेरे मित्रों, 29 मार्च 2026 को जब केतु देव अपने नक्षत्र में आएंगे, 18 मई 2025 को ये आपके 11वें भाव में आए थे, और अब जो इनका परिवर्तन हो रहा है, इनका राशि परिवर्तन नहीं हो रहा, नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, तब आपको यह पता चलेगा कि यार जो मेरे दोस्त है ना, उनसे मैं अपेक्षाएं क्यों रखता हूं। ये केतु आपको एक संकेत दे सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है क्यों। मेरे मित्रों, एक बात है, बहुत गहरी बात, थोड़ा सा बताइए। मित्रता निभाने के लिए होती है, लेकिन यदि हम हद से ज्यादा किसी से अपेक्षा रखें और वो उस अपेक्षा पर खरा ना उतरे तो हमें कितना दुख होता है ना। यही बात आपको केतु समझा रहे हैं। केतु कह रहे हैं कि आप खुद में इतने सामर्थ्यवान बनिए। कैसे बनिए? क्योंकि केतु की दृष्टि पंचम भाव पर है जहां पर राहु विराजमान है। तो राहु तो कह रहे हैं यार दोस्तों से मदद क्यों नहीं लेते, यार अपने इनकम के रिसोर्सेस को क्यों नहीं बढ़ाते। कि राहु आपको इंस्पायर कर रहे हैं, लेकिन केतु यहां कह रहे हैं कि आप अपेक्षाएं क्यों रखते हैं। आप खुद में इतने सबल बनिए, आप खुद में इतने योग्य बनिए कि आपके मित्रों को आपकी आवश्यकता हो, ना कि आपको आपके मित्रों की आवश्यकता पड़े सहयोग लेने के लिए। ये केतु 29 मार्च 2026 के बाद कुछ इस तरह की आपको संभावनाएं देंगे, आपको इस तरह के परिदृश्य आ सकते हैं सब नजर में, आपको इस तरह के संकेत मिल सकते हैं। क्या कहते हैं केतु? कि खुद को खूब बुलंद करो,
अब ये आप कैसे कर पाएंगे जब आपके दोस्त आपकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरेंगे? तो अभी तो आप सोचेंगे अरे यार वो तो नहीं समय पर साथ देगा या नहीं, यार मैं खुद से ही प्रयास करता हूं। और जब खुद से प्रयास करेंगे तो आप क्या डेवलप होगा? आपका टैलेंट डेवलप होगा। और यही केतुदेव अब आपको सिखा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आपने केतु को समझ लिया तो जीवन में आनंद और उसी के साथ साथ संतुष्टि का भाव आपको प्राप्त हो सकता है। यही तो केतु का आनंद है। इनकम को लेकर के लाभ पर सवाल उठा रहे हैं। यार कम क्यों हुआ यार? यार ज्यादा होना चाहिए था, या हो गया तो मैं इसमें संतुष्ट क्यों नहीं? क्योंकि खर्चे आ गए। कि राहु पंचम भाव में बैठ करके खर्च के लिए भी आपको पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं कि भैया इनकम हो रही है तो खर्च करते रहिए। लेकिन केतु कह रहे हैं भैया कैसे खर्च करेंगे? अरे आपने जो कमाया है वो मेहनत से कमाया है। क्या मेहनत के जो पैसे हैं, जो भी आपने धन कमाया, क्या उसको आप ऐसे ही व्यर्थ कर देंगे? नहीं। तो केतु कहते हैं भैया संतुष्टि का भाव लाइए। संतुष्टि का भाव कब आएगा? जब हमने जो मेहनत की है और उसका जो पारिश्रमिक हमें मिला है उसके असली मोल को पहचानेंगे। और वो असली मोल कहां से मिलेगा? वो तब मिलेगा जब हम आत्मबोध करेंगे। तो केतु आपको आत्मबोध करने के लिए कह रहा है और आप सवाल उठा रहे हैं लाभ पर। तो क्या केतु लाभ पर सवाल उठा रहा है? हमने क्वेश्चन मार्क लगाया था। नहीं, केतु लाभ पर सवाल नहीं उठा रहा। केतु कह रहा है कि जो आपने लाभ कमाया है उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए और उसका सदुपयोग कीजिए। कितने लोगों के मन में अब तक ये चीजें थी कि क्यों हो रही हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइएगा। और अब इस सवाल को जब हमने एक्सप्लेन किया केतु के जवाब में तो आपको किस तरह की बातें फील हुई? अभी यही चीजें खत्म नहीं हुई मेरे मित्रों। केतु की दृष्टि आपके थर्ड भाव पर है, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने 18 मई 2025 के बाद ये चीजें फील की हो कि आपके अंदर साहस और पराक्रम की वृद्धि तो बहुत हुई है, लेकिन हर चीज में फैसला लेने से पहले, कोई भी काम करने से पहले आप सोचने लगे हैं। आप उम्मीद तो बहुत करते हैं लेकिन सबसे पहले अब आपकी नजर जो है वो हकीकत पर जाने लगी है कि यार उम्मीद तो बहुत है लेकिन इसकी हकीकत जानते हैं कि क्या यार जो हम उम्मीद कर रहे हैं वो हकीकत में बदल पाएगी? इसीलिए हमने लिखा उम्मीद वर्सेस हकीकत। इसको आप समझिए। उम्मीद तो हम किसी भी चीज से कर सकते हैं, अभी बैठे बैठे भी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, यही केतु 29 मार्च 2026 के बाद आपको समझाएंगे कि आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसकी हकीकत क्या है, जो आप साहस कर रहे हैं उसकी हकीकत क्या है, जो आप नया कदम उठाने जा रहे हैं उसकी हकीकत क्या हो सकती है। अभी के टाइम में जो अभी जनवरी का महीना चल रहा है इसमें कुछ लोगों को ये संकेत अभी से हल्की हल्का कुछ फील होना शुरू हो सकता है, लेकिन ये चीजें बहुत सारे लोगों को अभी से लग रही होंगी कि अगर वो कोई कदम उठा रहे हैं तो उससे पहले बहुत कुछ सोच रहे हैं। वैसे तो तुला राशि वाले जो होते हैं बड़े बैलेंस वाले होते हैं, हर चीज को तोल मोल करके ही ये प्रेजेंट करते हैं, हर चीज का ख्याल रखते हैं। बहुत बैलेंसेबल राशि कही गई है तुला राशि। अब केतु की जो दृष्टि है वो सीधी आपके पंचम भाव पर है, यहीं पर राहु विराजमान है। तो प्रेम संबंधों को लेकर के बहुत से लोगों को कुछ दूरियां सी महसूस हुई होंगी, ऐसा हो सकता है। क्या हुआ है तो अपनी राय हमें बताइएगा। कुछ को शिक्षा को लेकर के कुछ कंफ्यूजन रहा हो सकता है और कुछ को संतान के प्रति कुछ कंफ्यूजन रहा हो सकता है, क्योंकि राहु यहां पर विराजमान है। लेकिन यहां पर आपने एक चीज भी नोट की होगी कि भाई हो सकता है प्रेम में गलती किसी की भी हो, कुछ ना कुछ हो सकता है कि कुछ आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने दूरी सी महसूस की हो। तो यहां पर केतु क्या कह रहे हैं? देखिए, केतु का एक बहुत ही अच्छा मोटिव होता है। केतु कहता है कि अपनी जड़ को पहचानिए, अपनी असलियत को पहचानिए। केतु जब भी कोई कार्य करते हैं तो उनके पीछे एक आगे की भावना होती है जिसे आप और हम समझ नहीं पाते, और हम कह देते हैं कि यार केतु देव आए तो केतु देव ने हमें तो कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। लेकिन आप इसको समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा आप केतु को कहना शुरू करेंगे। कैसे? प्रेम संबंधों में दूरियां महसूस हुई तो केतु यहां पर क्या कह रहे हैं कि भैया जो सच्चा है, जो आकर्षण नहीं है, जो स्वार्थ से नहीं टिका है, जो आत्मा से जुड़ा हुआ है, जो आपके दिल से जुड़ा हुआ है, वो आपका साथ कभी छोड़ ही नहीं सकता। समझिए मेरे मित्रों, रिश्तों की, यहां पर प्रेम संबंधों की बात कर रहे हैं। तो केतु ने क्या किया? केतु ने परीक्षा ली, हल्की फुल्की कुछ नोक झोंक हुई, कुछ हो सकता है कुछ दूरी आई हो, लेकिन जो दिल का रिश्ता हुआ होगा वो और मजबूत हुआ होगा। और 29 मार्च 2026 के बाद जो संकेत मिलते हैं वो रिश्ता और प्रगाढ़ हो सकता है। और इसी के साथ साथ यह आपके
विवाह में भी तब्दील हो सकता है, लेकिन वो स्वार्थ से जुड़ा ना हो, वो आकर्षण से जुड़ा ना हुआ हो। संतान संतान को लेकर के हो सकता है बहुत सारी चिंताएं आप में से बहुत सारे लोगों को रही हों। तो केतु यहाँ पर क्या संकेत दे रहे हैं, चिंताएं क्यों हो रही हैं? चिंता हमें तभी होती है जब हमसे कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई हो, या हम कहीं सही मार्ग दिखाने में खुद को समझते हो कि यार बच्चे को यह भी बता देना चाहिए था, बच्चे को यह भी बता देना चाहिए था, और बच्चे को हमने टूर पर भेज दिया। मतलब कई तरह की चिंता हो सकती है। तो यहाँ पर केतु कहता है सबसे पहले आप जो अपने बच्चे से चाहते हैं वो खुद व्यवहार उसको कीजिए, यानी कि आप उतने इंटेलिजेंट, आप इतने चरित्रवान बनिए कि जो आपकी बच्चों से अभिलाषा है वो आप खुद में हो। 29 मार्च 2026 के बाद ये चीजें आपके मन में बड़े अच्छे स्तर पर आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि केतु सीधे आपके पंचम भाव को देखेंगे। तब धीरे धीरे संतान को लेकर के जो चिंताएं थी वो दूर होंगी, क्योंकि वो आपको देख करके आपके जैसा बनने का प्रयास करेंगे। और यदि आप आदर्श पेरेंट्स हैं तो वो भी आदर्श संतान के रूप में आपको दिखाई देंगे, और धीरे धीरे आपकी चिंताएं दूर होंगी। पढ़ाई में कंफ्यूजन था, तो 29 मार्च 2026 के बाद आपको एक नई दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है। वो दिशा जो आपके मूल से जुड़ी हुई है। हम क्यों कह रहे हैं मूल से जुड़ी हुई है? क्योंकि केतु मूल का ही तो कारक है। मघा नक्षत्र आपकी जड़, आपका मूल। तो जो आपके लिए बना है, कहते हैं कि प्रकृति सब कुछ जानती है। जब बच्चा इस मृत्युलोक में जन्म लेता है तभी हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार उसका पूरा भविष्य तय हो जाता है। और जो भविष्य में लिखा है उसके संकेत उसको उस वक्त मिलने लगते हैं जब केतु पंचम भाव पर, शिक्षा के भाव पर नजर डालते हैं। जो लोग फैमिली प्लानिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी केतु का ये बहुत कृपा का संकेत यहाँ पर मिल सकता है, यानी कि कंसीव की संभावना करने की यहाँ बनती है। अब इनकी जो दृष्टि है वह सप्तम भाव पर, दाम्पत्य जीवन को लेकर के या फिर पार्टनरशिप बिजनेस को लेकर के। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनको कुछ दुविधाएं से महसूस हुई हो, कुछ उलझने महसूस हुई हो। लेकिन मेरे मित्रों, केतु ने यहाँ पर एक संकेत दिया है। राहु की दृष्टि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर केतु की दृष्टि है, और ये मंगल का भाव है। मंगल को भी केतुवत कहा गया है ना, केतु को मंगलवत कहा गया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज हो सकता है कुछ हल्की फुल्की ईगो आपके अंदर आई हो, जिसके कारण कुछ दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझन आपने महसूस की हो, कुछ दूरी महसूस की हो। लेकिन मेरे मित्रों, ये दूरी अगर महसूस हुई तो क्यों हुई, इसका कारण क्या जानते हैं? कि वो आपको और ज्यादा मिलाना चाहते हैं। देखिए, एक चीज समझिए, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आप घर में रहते हैं, आपकी माताजी रोज आपको नाश्ता वगैरह जो भी है वो देती हैं, लेकिन 5 दिन के लिए आपकी माताजी कहीं चली जाए तो आप जिस घर में सुख पाते थे, क्या उस घर में उतना सुख मिल पाएगा? सामान तो आपको मिल जाएगा, कोई भाई दे दे, कोई बहन दे दे, लेकिन जो माँ दे दी थी वो तो नहीं मिल पाएगा ना। ऐसी पत्नी की स्थिति, पत्नी या फिर पति दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, और जब तक कुछ दूरी महसूस ना हो तब तक हम अहमियत को नहीं समझ पाते एक दूसरे की। तो वो ही अहमियत क्या है एक दूसरे की, वो केतु ने आपको महसूस कराई है मेरे मित्रों। और 29 मार्च 2026 का यह समय होगा जब आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जहां पर कुछ कमियां थी उन कमियों को आप अपने जीवन से निकाल पाएंगे। कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अपने जीवन से जुड़ी हुई इस राशिफल के कार्यक्रम में महसूस हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। आदेश लख निरंजन। हर हर महादेव।